सो एक बंदा आज मुझे मैसेज करता है और उसने मुझसे पूछा, भाई तूने क्लब क्यों बनाया है? क्यों बनाया है क्यों? जब तू मैसेज डालता ही नहीं, जब तू कुछ बताता ही नहीं, तो तू क्लब क्यों बनाया? तो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं डाला बहुत दिनों से, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं कुछ बताना चाहता था, मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत दिनों से कुछ नहीं डाल रहा था। तो वो रीज़न क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो हमारा जो माइंड होता है ना, जो हमारा मन होता है, वो एक विचित्र प्राणी है। इस बात को आप एडमिट कर लो। मतलब कैसे, मैं ये बताता हूँ। आप मुझे नहीं जानते, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। मैंने एक ऐड चलाई, ठीक है, और उसके थ्रू आप मेरे क्लब में आए, मेरे ग्रुप में आए, ठीक है। आपको क्या मतलब आप नोफैप तो कर ही रहे हो ना, तो मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो बात कुछ ऐसी है कि जब पॉर्न है, ठीक है, जब पॉर्न एग्जिस्ट करता है, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है 2 मिनट के क्लिक के दूरी पे, ठीक है, जब रात में हम सोने जाते हैं, जब रात में 12-1 बजे हम सोने जाते हैं, या कभी भी दिन में, हमारे माइंड में कभी ख्याल उठता है। एक तो बॉडी का नहीं, एक फिर माइंड का, ये समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या होता है कि माइंड कहता है भाई तेरे पास फ़ोन भी है, ठीक है, पॉर्न है बना हुआ, तो क्यों नहीं खेल लेता? जैसे सेम क्वेश्चन आया ये कि भाई तूने ग्रुप बनाया, ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है यार। ये एक डायलेमा होता है हमारे पास कि हमें पता है कि बंदूक चलाना, किसी पे वार करना, ये सोचना भी गलत है, राइट। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, जब आपको बंदूक अगर मिल जाए तो आप बिना चलाए उसे रह ही नहीं पाओगे। ये एक ह्यूमन डायलेमा है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई। मैं क्यों नहीं बना रहा था, इसके एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। बहुत लोग ग्रुप से लेफ़्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे मैं एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ। उनका कहना है ये है कि भाई ग्रुप है, ठीक है, पॉर्न के बारे में, नोफैप के बारे में तू बताने वाला था, ठीक है, तू तो कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐड मैंने चला, पैसे मेरे खर्च हुए, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा? बिना किसी भी चीज़ के मैं ऐड क्यों चलाऊँगा, ठीक है, मैं पैसे क्यों लगाऊँगा? कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो बताने वाला हूँगा मैं, राइट। और तुम परेशान हो रहे हो भाई ये क्यों नहीं कर रहा, और इसीलिए सेम रीज़न है तुम परेशान होते हो कि पॉर्न साला है ही, तो तुम देखो क्यों ना, ठीक है। अब बात ये है कि जब हम अपने बॉडी के बारे में बात करें तो 4 लेवल पे बॉडी होती है हमारे, 4 लेवल पे अलग अलग तरीके के बॉडी होते हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप किए होते हैं। सबसे पहला लेयर फिज़िकल लेवल, जो फिज़िकल बॉडी आप देख रहे हो, ये फिज़िकल बॉडी। तो दूसरा मेंटल बॉडी, इसको आप देख नहीं सकते, आप कह सकते हो ये ब्रेन है, माइंड, लेकिन ये ब्रेन एक्चुअली में माइंड नहीं है, राइट। ब्रेन का बहुत हिस्सा तुम्हारे पेट में, तुम्हारे अलग अलग जगहों पे ब्रेन का हिस्सा। तो तुम सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा खोपड़ी ही तुम्हारा मेंटल बॉडी है, नहीं। मेंटल बॉडी बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे भी होता है, जो दिखता नहीं, जिसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, हिप्नोसिस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। फिर तीसरा लेवल होता है इमोशनल लेवल। ये चारों लेयर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको जोड़ता है और एक वो पुश प्रोवाइड करता है किसी भी थॉट पे। अगर आप कोई भी नॉर्मल थॉट लो और उसमें कुछ इमोशन डाल दो, वो थॉट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप किसी इंसान के बारे में सोचो, अपोजिट जेंडर के बारे में, लड़की के बारे में सोचो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसमें थोड़ा सा इमोशन ऐड कर दो, ठीक है, थॉट चेंज हो जाएगा, थॉट मल्टीप्लाई होने लगेगा। फिर वैसे ही तुम कोई भी इमोशन ऐड कर दो, थॉट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर चौथा लेवल होता है एनर्जी सिस्टम। व्हाट इज़ एनर्जी सिस्टम? नाड़ी सिस्टम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लो। नाड़ी सिस्टम होता है योगिक कल्चर में,
कि नाड़ीज़ क्या होती हैं कि 70,000 नाड़ीज़ होती है। ये फिज़िकल नहीं होती है। जैसे हमारे फिज़िकल लेवल पे नर्व्स कनेक्टेड हैं, नर्व इसको जो भी बोलते हैं हिंदी में याद नहीं मुझे, तो ये जो नर्व्स कनेक्टेड हैं उसी तरीके से नॉन फिज़िकल लेवल पे नाड़ीज़ कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू पूरा बॉडी चल रहा है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि लोगों का हर चीज़ ठीक है लेकिन कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, अपने आप वो काम ही करना बंद कर देता है ड्यू टू सम नाड़ीज़ ब्लॉकेजेस। और एंशिएंट नॉलेज में, एंशिएंट पीरियड में इन बातों को बहुत इलैबोरेट तरीके से बताया गया। तो ये 4 लेवल है। ठीक है, इस 4 लेवल पे जब आप नोफैप करते हो ये चारों लेवल इफ़ेक्ट होता है। और सबसे खुरपाती, सबसे वो जो होता है ना, वो लेवल जो सबसे परेशान करता है वो मेंटल होता है, माइंड के लेवल का। सारा खेल माइंड का है नोफैप, सारा नहीं लेकिन 90% मैं खेल बोलूँगा नोफैप पे अगर सक्सेस पाना है तो तुम माइंड पे कंट्रोल करो। अब वो कैसे होगा वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए। मुझे लगता नहीं सारे लोग देख रहे होंगे, बट थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। और मैं बताता हूँ क्यों ग्रुप बना है, धीरे धीरे पता चलेगा।